नमस्कार, आप देख रहे हैं MJ24 न्यूज। शहर के सेक्टर 7 स्थित भारतीय जनता पार्टी कार्यालय स्वर्ण कमल में आज गरिमामय माहौल में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा स्थापना एवं अनावरण कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली रहे, जिन्होंने विधिवत प्रतिमा का अनावरण किया और उपस्थित कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। अपने संबोधन में प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जीवन सादगी, समर्पण और राष्ट्र सेवा का प्रतीक था। साधारण परिवार में जन्म लेकर उन्होंने संगठन और समाज के उत्थान के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित किया। बडोली ने कहा कि अंत्योदय की विचारधारा यानी समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाना भाजपा की नीतियों का मूल आधार है। उन्होंने दावा किया कि केंद्र और राज्य सरकारें प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इसी सोच को आगे बढ़ा रही हैं। हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन को लेकर उठ रहे सवालों पर भी बडोली ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व सरकार के समय पेंशन वितरण में भेदभाव और भ्रष्टाचार की शिकायतें आती थी और पात्र बुजुर्गों को दलालों का सहारा लेना पड़ता था। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने पारदर्शी नीति लागू की है, जिसमें वार्षिक आय की सीमा 3 लाख रुपए निर्धारित की गई है। यदि किसी पात्र व्यक्ति की पेंशन तकनीकी कारणों से रुकी है तो जांच के बाद ब्याज सहित भुगतान किया जाएगा। सरकार का उद्देश्य पात्र व्यक्ति तक लाभ पहुंचाना और अपात्र को योजना से बाहर रखना है। राहुल गांधी के एक पुस्तक संबंधी बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए बडोली ने कहा कि जिस पुस्तक का औपचारिक प्रकाशन नहीं हुआ है, उस पर संसद में चर्चा करना संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक चर्चा तथ्यों और प्रकाशित सामग्री के आधार पर होनी चाहिए। प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर उठ रहे सवालों पर भी उन्होंने सरकार का पक्ष रखा। बडोली ने कहा कि हरियाणा में भय का कोई वातावरण नहीं है और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी है। संगठित अपराध और फिरौती के मामलों में सम्मिलित तत्वों पर प्रभावी कदम उठाए गए हैं। उन्होंने दोहराया कि भाजपा सरकार जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। आगामी विधानसभा सत्र और बजट पर बोलते हुए प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हर वर्ष राज्य का बजट आकार बढ़ा है और इस बार भी विकासोन्मुख बजट प्रस्तुत किया जाएगा। मुख्यमंत्री द्वारा विभिन्न वर्गों से सुझाव लिए गए हैं और आने वाला बजट विकसित भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा। फिलहाल इतना ही, बने रहिए MJ24 न्यूज के साथ। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि हुड्डा साहब ये बताएं कि जब कांग्रेस का शासन था वो कितने लोगों को पेंशन देने का काम करते थे। 2014 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और पहले लगातार हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार रही है। 2014 में जब हमारी सरकार आई, हरियाणा की पॉपुलेशन कितनी थी, 60 वर्ष से ऊपर की आयु के कितने लोग थे और कितने लोगों को हमने पेंशन दी है। और हमने बगैर भेदभाव के, जो हमारी सरकार का उद्देश्य है कि अंत्योदय, समाज के अंतिम व्यक्ति का उदय किस प्रकार से होना है, कोई भी समाज में छूट ना जाए, इसलिए हमने बड़े स्तर पर नई पेंशन बनवाने का काम किया। हमारी सरकार के अंदर बहुत सारी पेंशनें बढ़ी, वो ऑन रिकॉर्ड है, वो भी हम डाटा आपको देंगे। हमारी सरकार ने एक पॉलिसी तय की और उस पॉलिसी के तहत हमने 3 लाख रुपए तक की जो सालाना इनकम जिस फैमिली की है, उन बुजुर्गों को उससे बाहर रखा था। एक ये पॉलिसी बनाने का काम किया और उसमें किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव ना हो, उसका पूरा चेकिंग सिस्टम किया। और हमारी सरकार आने के बाद जो परिवार गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं वो बड़ी संख्या में है। जो 3 लाख रुपए की सालाना इनकम से परिवार बढ़े हैं, उन बुजुर्गों की पेंशन कटी है। अगर किसी की गलत कटी है तो उस पर रोक लगी है, कटी नहीं है वो। और अगर उनको 2 महीने 3 महीने चेकिंग के समय नहीं भी मिलेगी तो उनको पीछे के एरियर समेत देने का काम करेंगे, ब्याज समेत देने का काम करेंगे, लेकिन किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार ना हो। ये हमारी सरकार की जीरो टॉलरेंस पे सरकार काम करे। किसी भी पात्र व्यक्ति की पेंशन ना कटे और किसी भी अपात्र व्यक्ति को ना मिले, इस प्रकार से जो कानून में प्रावधान है, कानून की प्रक्रिया को पूरा करते हुए हम काम कर रहे हैं। बहुत सारे
जो लोगों की पेंशन बनती है ऑनलाइन बनती है, उन्होंने फार्म भी नहीं भरना पड़ता। कांग्रेस के समय में लोग धक्के खाते थे और लोग चर्चा करेंगे। आप मीडिया के भाई हैं, आप जाके पता करिए कितना बड़ा भ्रष्टाचार उसमें होता था। 3-3, 4-4 पेंशन रिश्वत के तौर पर देकर लोग पेंशन बनवाने का काम करते थे। ये कांग्रेस के समय की बात है। और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, घर बैठे हम पेंशन देने का काम कर रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें कि लोकसभा में राहुल गांधी को रोकना लोकतंत्र के खिलाफ है, अगर वो कुछ कहना चाह रहे हैं तो बीजेपी के नेता क्यों नहीं सुन रहे, जबकि वो एक किताब ले रहे, बीजेपी के सांसद हैं वो 4-4 किताबें लेकर आते हैं तब बोलते हैं। राहुल गांधी जी ने जिस किताब की चर्चा की है और कल राहुल गांधी ने बयान भी दिया है, और जिनका नाम लेके उस किताब की चर्चा की है उन्होंने भी अपनी स्टेटमेंट दी है, वो भी मीडिया के सामने आके दी है। और उन्होंने खुद स्वीकार किया है कि इस प्रकार से उस किताब का हवाला लेकर जो पार्लियामेंट के अंदर राहुल गांधी जी की जो बयानबाजी है वो गैर संसदीय परंपरा के खिलाफ है और संसद के अंदर झूठ ना बोली जाए। जिस किताब का प्रकाशन हुआ ही नहीं है उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? ऐसे ही किसी कागज पर लिखी हुई किसी बात को संसद में उठाना ये परंपरा के खिलाफ है। और राहुल गांधी हमेशा से ही, जब चुनाव का समय था, लोकसभा का चुनाव था, उस समय भी एक लाल किताब को लेकर वो हर मंच पर घूमते थे। उस समय भी उन्होंने संविधान के अपमान किया था। अब की बार भी उसी प्रकार से किताब को लेकर चर्चा की है। और कांग्रेस के बारे में बहुत सारी किताबें ऐसी छपी हैं जिनका प्रकाशन हुआ है, वो उन पर चर्चा करें तो अच्छा रहेगा। अध्यक्ष विपक्ष के नेता प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हुए एक सर्वेक्षण का जिक्र करते हुए कहें कि रेटिंग बहुत ज्यादा गिरी है। 80 से ज्यादा आपराधिक गैंग जो है वो चल रहे हैं। अब हरियाणा के अंदर आप देख सकते हैं किस प्रकार से बिल्कुल शांति का माहौल है, बगैर भय के लोग जी रहे हैं। किसी भी प्रकार का वातावरण समाज में खराब नहीं है। अगर वातावरण खराब है और भय है तो कांग्रेस वालों को है। कांग्रेस के लोग, कांग्रेस के जो नेता हैं वो कहीं भय में जी रहे हैं क्योंकि पाप उन्होंने किया है। वो पाप कांग्रेस को तंग कर रहा है। कांग्रेस पार्टी के अंदर बहुत सारा, कांग्रेस के शासन के समय बहुत सारे भ्रष्टाचार किए हैं, बहुत सारे गैंग बनाए हैं तो कांग्रेस ने बनाए हैं। कांग्रेस वालों को पता है जब वो गैंग सामने आएंगे तो अपने आप पकड़ में आएंगे। रोहतक में व्यापारी से लेकर स्कूल संचालकों से चोट मांगी जा रही है बदमाशों द्वारा, और आप क्या वो भी कांग्रेस के नेता हैं या उनको भी कैसे? अगर कोई भी हरियाणा में अपराध करेगा वो बच नहीं सकता। और जितने भी अपराध करने वाले हैं, जिस प्रकार से जितने भी पहले फिरौती मांगी गई है, सब आज जेल के अंदर हैं, कोई भी बाहर नहीं है, सब जेल के अंदर। चेयरमैन पर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं। विपक्ष कह रहा है कि हरियाणा को बिहार बनाने का काम कर रही है सरकार। तो बिहार कौन सा खराब है? बिहार तो एक अच्छा शांतिप्रिय प्रदेश है, अच्छा प्रदेश है, तरक्की करने वाला प्रदेश है, बड़ा प्रदेश है और लोकतंत्र की मर्यादाओं में काम करने वाला प्रदेश है। बिहार को वो खराब क्यों बता रहे हैं? वो तो बिहार की जनता जवाब मांग लेगी उनसे। निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी की क्या रणनीति है और किस तरह पर बीजेपी अब आगे बढ़ रही है? भारतीय जनता पार्टी आज पूरी तरह से निकाय चुनाव को लेकर पूरी तैयारी में है। और 3 निगमों के चुनाव हैं, 1 परिषद का चुनाव है, 3 नगर पालिकाओं के चुनाव है और हमारी चुनाव प्रभारियों की नियुक्ति हो चुकी है। और जो वार्ड स्तर पर भी जो चुनाव लड़ने के इच्छुक कार्यकर्ता हैं उन सब से हमने नॉमिनेशन मांगे हैं, हमारे जिला अध्यक्ष के माध्यम से, और जो हमारे उस चुनाव के प्रभारी बने हैं उनके माध्यम से वो जो अपना नॉमिनेशन करना चाहते हैं, जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, ऐसे इच्छुक जितने भी कार्यकर्ता हैं उन सबसे आवेदन हमने मांगे हैं। वो आवेदन देंगे, उनकी फिर छटनी होगी। उसके बाद हमारी एक स्क्रीनिंग कमेटी बनेगी, चुनाव की स्क्रीनिंग कमेटी जिला, जिस जिले में जहां भी चुनाव है वो वहां बैठेगी। उसके बाद हम इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। प्रदेश का बजट जारी होने वाला है, क्या मानते हैं कि जनता को क्या बड़ा मिलेगा? जब से 2014 से हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और आप आंकड़े देख सकते हैं, लगातार हमने बजट को बढ़ाने का काम किया है। और हरियाणा का
अब बजट जो है हर साल बढ़ता है, इस साल भी बजट बढ़ेगा और 20 तारीख से विधानसभा का सत्र चलेगा। और ये हरियाणा का बजट हरियाणा के लोगों की भावनाओं के अनुसार बनाने के लिए लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने बहुत सारी बैठकें की हैं। आज हरियाणा का कोई भी वर्ग ये नहीं कह सकता कि मेरे से बजट के बारे में चर्चा नहीं हुई, सलाह नहीं की। इतना भी किया है कि पत्रकारों के साथ भी बजट पर चर्चा की है कि पत्रकार भी बजट कैसा हो, कैसा चाहते हैं। कोई भी वर्ग आज हरियाणा का ऐसा नहीं है, चाहे कर्मचारी है, चाहे किसान है, चाहे महिलाएं हैं, चाहे युवा हैं। यूनिवर्सिटियों में जाके भी युवाओं से भी हमने बजट के ऊपर चर्चा करने का काम किया है। और ये हरियाणा का बजट विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने वाला बजट होगा, हरियाणा की जनताओं की अपेक्षाओं को पूरा करने वाला बजट होगा और बहुत बढ़िया हरियाणा का बजट आने वाला है। निगम चुनाव में सीटिंग गेटिंग का फार्मूला अपनाएगी पार्टी या नए लोगों को? अब भारतीय जनता पार्टी हमेशा नए कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने का मौका देती है और अब की बार भी नए लोगों को आगे बढ़ने का मौका भारतीय जनता पार्टी देगी। थैंक यू।